गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आत्मज्ञ और सर्वज्ञ का नामक शीर्षक के प्रथम खंड को पढ़ा था, जिसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी दोनों के बीच परस्पर वार्तालाप हो रहा है। शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी निवेदन करती है कि वे उसे वह उपाय या साधन बतावें जिसके द्वारा अमृत को प्राप्त किया जा सके, अमरता को पाया जा सके। अब दूसरे खंड में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से आगे की चर्चा करते हैं, उन्हें अमृत के साधन की व्याख्या करते हैं। इस पाठ को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, दान है, पुण्य है, भलाई का कार्य करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे के हित, दूसरे के भले के लिए कार्य कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिसे कहते हैं निस्वार्थ भावना से। जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में वहां हमारा कहीं न कहीं स्वार्थ अवश्य रहता है। जब हम किसी को दान दे रहे होते हैं, किसी को धन दे रहे होते हैं, कुछ भी दे रहे होते हैं, किसी का भला कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारे मन में केवल यही भावना नहीं रहती है कि हम दूसरे का भला करें, दूसरे का हित करें। वहां ऐसा करके हम स्वयं को सुख प्रदान करना चाहते हैं, स्वयं अपने आप को अपने ही आत्मा में, अपने ही मन से स्वयं को आनंदित होना चाहते हैं, स्वयं सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जब भी हम ऐसा कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है। यहाँ याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझाते हैं कि पत्नी जो है पति को इसलिए प्रिय नहीं होती, बड़े प्यार से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे भले के सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। तो ऐसे में वह यह सिद्ध करना चाहता है कि वह सब कुछ पत्नी को इसलिए प्रेम कर रहा है कि जिससे पत्नी प्रसन्न हो, पत्नी खुश हो। जबकि ऐसा नहीं है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय होती है कि वह अपनी इच्छा पूर्ति, अपने सुख के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए वो उसे प्रिय होती है। उसी प्रकार से पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पति परमेश्वर है, ऐसा करके वह पुण्य कमाती है, ऐसा करके वह संसार में महान होती है। वह पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह पत्नी की इच्छा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसी की खुशी के लिए उसे प्रेम नहीं करती, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, स्वयं के आनंद के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। उसी प्रकार से पुत्र को पिता इसलिए प्रिय नहीं होता है कि हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पिता हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है,
इसलिए नहीं प्रिय होता है, बल्कि इसलिए प्रिय होता है कि पुत्र को इस चीज का एहसास होता है, उसके अंदर ये भावना होती है कि पिता के द्वारा ही उसका कल्याण होगा, पिता ही उसे सही मार्ग पर ले जा करके सही रास्ते पे ले जाएंगे, उनका विकास, उसका विकास, उसकी उन्नति पिता के ही द्वारा होगा। अर्थात पुत्र को पिता इसलिए प्रिय होता है कि वह उनके कल्याण करे के लिए, उनके हित के लिए, उनको उनका मार्गदर्शन के लिए होता है। उसी प्रकार से पिता को भी पुत्र इसलिए प्रिय नहीं होता है कि उनका बेटा है और इसलिए उससे प्रेम करते हैं कि वो उनका बेटा है और पुत्र है और उनका भला, मैं उसका भला करना मेरा कर्तव्य है, उसका जीवन सही मार्ग पर ले जाना, उसका विकास करना, उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाना उनका धर्म है। ऐसा नहीं, बल्कि पिता को पुत्र इसलिए प्रिय होता है कि वो जानते हैं कि उनका इसमें स्वार्थ है, उनका हित है कि एक ऐसा समय आएगा कि पुत्र ही उनका जो है कल्याण करेगा, अर्थात उनका हित करेगा, उनका भला करेगा, उनकी सेवा करेगा। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पिता पुत्र से प्रेम करता, ना कि पुत्र के लिए, संसार को दिखाने के लिए कि पुत्र के लिए वह प्रेम करता है। इसी बात को स्पष्ट रूप से दोनों के बीच में व्यक्त किया गया है, व्याख्या की गई है। अब मैं सर्वप्रथम इस गद्य खंड को पढ़ूंगा, इसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा, संधि विच्छेद बताऊंगा, फिर उसके बाद अनुवाद करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियं भवति तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों को, अर्थ को देखते हैं, इसके बाद इसका अनुवाद बताएंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, उवाच माने बोले, याज्ञवल्क्य ने कहा पत्यु कामाय, पत्यु माने पति की, कामाय माने इच्छा। आत्मनस्तु स्वयं की, अपनी, जाया, जायाया, जाया माने होता है पत्नी, स्त्री, पत्नी की कामना के लिए। पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र माने पुत्र के लिए, वित्त माने होता है धन, संपत्ति। सर्वस्व माने सबकी कामना के लिए, सबके लिए। दृष्टव्य देखने योग्य, दर्शनार्थम श्रोतव्य दर्शन करने के लिए, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, विचार करने योग्य, निधिध्यासितव्यश्च ध्यान करने योग्य। खलु माने निश्चित रूप से, दर्शन माने दर्शन के द्वारा, विदित माने ज्ञात होता है, विदित होता है। ये रहे कठिन शब्द। अब हम पूरे संस्कृत खंड का अनुवाद
पढ़ेंगे, अनुवाद समझेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क बोले, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति की कामना पूर्ति के लिए पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति जो होता है वह पति की कामना इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि वह तो अपनी कामना पूर्ति के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है। फिर से इसे एक बार समझ लें। ना वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे अर्थात पत्नी को पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, ना वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। उसी प्रकार से पति को भी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि पति को पत्नी अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होती है। पुत्रस्य, आगे, ना वा अरे पुत्रस्य वित्रस्य कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पुत्र एवं धन की कामना के लिए, पुत्र की कामना पूर्ति के लिए, पुत्र के हित के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होता, बल्कि पिता को पुत्र अपनी कामना के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पिता को पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। और साथ ही साथ सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अर्थात लोगों के, संसार के अन्य लोग इसलिए प्रिय नहीं होते हैं कि संसार के लोग हैं, उनके हित के लिए नहीं प्रिय होते, बल्कि ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति, बल्कि हमें अपनी स्वयं की कामना पूर्ति के लिए संसार के सभी लोग, सब लोग सर्व प्रियं भवति माने सभी लोग प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या निधि ध्यासितव्यश्च। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही दृष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य, दर्शनार्थ श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, और मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। प्रकार हे मैत्रेयी, आत्मा ही मुख्य है, आत्मा ही देखने योग्य है,
दर्शन करने के लिए तथा सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। निश्चित रूप से अवश्य ही आत्मदर्शन से ही यह सब ज्ञात होता है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही यह सब विदित होता है, यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इसके अनुवाद को समझा। फिर से एक बार मैं पूरे गद्य खंड का श्लोक, दूसरे खंड का श्लोक, दूसरे गद्य खंड का मैं अनुवाद आपको समझा देता हूं। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। पति तो अपनी ही कामना के लिए ही उसे प्रिय होता है। उसी प्रकार से पति को पत्नी भी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, वरन पति को पत्नी अपनी कामना के लिए ही प्रिय होती है। अरे मैत्रेयी, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन व्यक्ति को पुत्र एवं धन अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इस प्रकार सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। हमें सब इसलिए प्रिय होते हैं, अपनी कामना, स्वयं की कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही सब यह ज्ञात हो जाता है। एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू।